हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो जैसे कि कल जगत दीदी के एक बार नहीं दो बार लाइव आई है। भैया आया था, फिर भैया भाभी दोनों आए। तो इससे क्या है, सीधा समझ में आता है कि जो दाल में काला था वो है और रहेगा, है ना। और सारी चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो समय आने पर बता ही भी जाएंगी, क्योंकि इस मामले को शांत करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। सचिन मनीषा का एक होना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि चीज़ें अब लीगल पहुंच चुकी थी। किसकी साइड से? आकांक्षा की साइड से। और 5-6 लोगों ने जिनने नाम लिखा है, तो वो तो 5-6 लोगों की ही साइड का नाम आएगा कि 5-6 लोगों ने लीगल कर दिया है। तो चीज़ें बढ़ गई थी तो सचिन ने अपने दिमाग से तो किया ही नहीं होगा, क्योंकि मास्टरमाइंड उसके पीछे और कोई है। तो उसने तो कहा है कि भैया अभी तुम एक रह लो, बाद में देखेंगे जैसा भी होगा। तो जैसे कि कल जगत दीदी की लाइव आई है, तो सबसे पहले तो भाई की लाइव आई, तो भाई की लाइव से बात करते हैं। भाई बोल रहा है, इतने एटीट्यूड, इतना घमंड। पहली बात तो मैं सभी लोगों से ये कहूँगी, पब्लिक से या कोई भी जितने भी लोग हैं यहाँ पे ऑडियंस, आप लोगों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पसंद हो तो उनको देखना बिल्कुल छोड़ दीजिए आप। क्योंकि उसने सबसे पहला वर्ड तो ये बोला है, पब्लिक देखे नहीं देखे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब कल उसने पब्लिक की इंसल्ट की है। पब्लिक से मुझे क्या करना है, हमें कोई मतलब नहीं है। और जगत दीदी ऑफ करें हैं अपनी कमेंट्स। उसने ही बोला है, मुझे सुनना ही नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि कमेंट्स से देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके व्यूज आ रहा है, उससे रहता है सब कुछ, किसी चीज़ का। और भी इसमें ना लाइक का कोई, इसमें मतलब लाइक का भी कुछ इसमें वो नहीं रहता है, ना ही इसमें तुम्हारा कमेंट्स का होता है। सिर्फ व्यूज आ रहा है, उसी का सब कुछ यूट्यूब पर खेल है। तो जगत दीदी ने ही बोला था, मुझे सुनना ही नहीं है किसी की बातें, मैं तो अपना ऑफ रखूंगी, जब खुलना होगा जब मन होगा तब ऑन करूंगी। तो यहाँ पे तो सरासर सबसे पहले पब्लिक की इंसल्ट की जा रही है। कल भाई ने किस तरीके से इंसल्ट की है आप सबको पता है। दूसरी बात, भाई बोला है कि मैं मूछें नहीं मुड़वाऊंगा, मैं मूछें नहीं मुड़वाऊंगा, जिसको मुड़वाना है चले आओ, 40 रुपये मैं दे रहा, आपके आसपास नाई की दुकान हो वहाँ जाके मुड़वा लो। तो भाई तेरे से कोई उपद के नहीं कह रहा था कि तुम मूछें मुड़वाओ, किसी ने नहीं बोला था, खुद बोल के गया था। इसीलिए आज पब्लिक सवाल कर रही है कि मूछें क्यों नहीं मुड़वाई अभी तक, और बता रहा है कि मेरी मूछें तो और बढ़ गई जब से, ऐसे करके बता रहा। मतलब ये पब्लिक को पागल समझ रखा है इनने। पब्लिक की सरासर बेइज्जती कर रहा है ये पूरा खानदान, पूरा परिवार इस तरीके से बेइज्जती कर रहा। तू ही तो बोल के गया था जब दम नहीं है कोई चीज करवाने की, और तूने ऐसा काम नहीं कर पाया जो आज नहीं कल फिर आ जाती। अगर तूने बोला था तो तुम किस पैंदी के लोटा हो, कुछ भी बोल जाती हो और करना कुछ है नहीं। जब तुझे पता था, जब तुझे सारी चीज़ें क्लियर थी कि मेरी बहन गलत है, तू पहले दिन लाइव में बोल के गया था कि मेरी बहन गलत है, फिर तूने मूंछों की बात क्यों की थी? तुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि अभी चीज़ें जितनी निकली हैं उतनी में मैं क्यों ऐसी बड़ी बात कर दूं। अभी तो चीज़ें और आएंगी ना धीरे धीरे। तेरी बहन ने तो कोई तुझे खोल के किताब रख नहीं दी होगी कि हमारे बीच ये सारी चीज़ें हुई हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ तो खुद को पहले से सोचना थी। बोलने से पहले यहाँ सोचा करो, ये यूट्यूब है, यूट्यूब एक एक चीज़ पकड़ लेती है। पब्लिक है यहाँ, बहुत समझदार पब्लिक बैठी है, किसी को पागल नहीं बना सकते। अब तो खास तौर पर कोई पागल बना ही नहीं सकता किसी को, जो पब्लिक अभी देख रही है ना। मैं मुझे मुड़वा लूंगा अगर मेरी बहन का कुछ मिला। भाई उस दिन से तो कितने सारे सबूत और हर एक चीज़ मिल गई है, और आज क्या कह रहा है, अपने पति की बनवा, अपनी भाई की बनवा, अपनी बीबी भी बोल रहा था। बस वहीं रुक गया ये। सुनो इसकी लाइव जाके, पहले तू करवा ले। और अब जो तेरी जो बीबी ना बहुत पति वाली बन रही है, उस दिन से कहाँ थी, मुंह बंद क्यों था उस दिन से? सच में यार, इस परिवार को भी बहुत, जैसे उस परिवार से मन निकल गया ना, कि उस परिवार को भी ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर रहा था, इनने कितनी गंदगी मचाई थी, ऐसे ये परिवार तो उससे भी ज़्यादा गंदा है, क्योंकि ये परिवार तो आज भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है। बहुत पति वाली बन गई है। मेरा पति क्यों मुड़वाएगा मुझे, मेरे पति क्यों करेगा ऐसा? तेरे पति ने ही बोला था, पब्लिक ने नहीं बोला था कि भाई तुम ऐसा कर देना अपनी बहन के लिए। तेरा भाई बड़े बड़े बोल के जाता है, तेरा पति ही बड़े बड़े बोल के जाता है, करवाते तो है नहीं है कुछ। अब बहुत पति, अब मेरे पति के बारे में कोई कुछ बोलेगा, अब मैं प्रॉपर आऊंगी। अभी तक तो मैं चुप थी। क्यों चुप थी? किसने बोला था कि चुप रहो? और अब क्यों आ गई? क्योंकि सामने वाले ने क्लीन चिट दे दी है, बस पब्लिक कुछ भी करे। और भाई बोला, इसके तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामा फूफा ये वो। यार अपनी यहाँ की मत दिखाओ, सबके यहाँ सब कोई कुछ ना कुछ रहता है, अपनी यहाँ की मत दिखाओ। जब तुम्हारे इतने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब वकील ही वकील हैं, वो खुद कह रहे मैं खुद वकील हूँ, तो भाई तुमने क्यों नहीं किया केस? क्योंकि तुम तो मिले हो, आज भी मिले हो।
ये तो मामला तो सिर्फ इसीलिए हुआ है कि भाई थोड़ी सी अब बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, इन्हें ठंडक करो, फिर उसके बाद अपन देखेंगे। और बैक कैमरा तो अपना जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। इसमें सारी फैमिली इन्वॉल्व है, ये वाली बात याद रखना आप लोग। कल तो बहन सदमे में है, उसका कुछ में भी मन नहीं लग रहा, उसे रात में माइग्रेन का दर्द हो रहा था। आज बहन ऐसे ही खुल्लम खुल्ला एकदम हंसती खिलखिलाती हुई आ रही हो। ब्लॉग तो आ ही रहे थे, तब तो नहीं लगा कि बहन सदमे में है, बहन बेसहारा है, बहन अपना CDR निकलवाने नहीं जा पा रही, उसे कोई संगी नहीं मिल रहा, उसका कोई साथ ही नहीं दे रहा। ऐसी बातें हो रही थी कल सुबह तक तो सोशल मीडिया पे। और हाल ही शाम को सब अपना लाइव वो आ गए, ये आ गए, मतलब सामने से क्लीन चिट मिली, बस इसीलिए बैठे थे। और अब जगत दीदी ने फिर धमकी दी है लीगल की, फिर धमकी दी है कि मैं इस पे केस करूंगी, उस पे। यार तूने एक केस तो कर नहीं पाया, सिर्फ धमकी देती है, कुछ कर नहीं पाती है। करती होती ना तो आज ये तेरी जो धज्जियाँ ये सोशल मीडिया पे उड़ी नहीं होती, जिस प्रकार से यहाँ पे पूरी धज्जियाँ ऐसे ऐसे उड़ गई हैं। और आज भी बिल्कुल नाक पे शर्म नहीं है नाम मात्र की। संविधान की बात करते हो तुम, क्या संविधान है? संविधान में यही लिखा है हिंदू धर्म में कि भाई बहन बन जाओ, फिर क्या कहते हैं ये वाला रिश्ता बनाओ, ये लिखा है संविधान में। संविधान तुम्हारे लिए नहीं बना, संविधान सबके लिए बना है। यहाँ पे तुमने तो एक ब्राह्मण समाज को कलंकित कर दिया। यहाँ बोलेंगे कि धर्म की बात या समाज की बात क्यों हो रही? हाँ जी, इसने तो ब्राह्मण समाज को कलंकित कर दिया, जो भाई बहन के रिश्ते बना के एक छोटी सी बच्ची का मुंह नहीं देखा इसने। और दीप्ति जी के ऊपर टारगेट करती है। क्या टारगेट करती हो दीप्ति जी? उनकी स्टोरी सुन ली? अभी तक उनकी स्टोरी उन्होंने बताई नहीं थी कि मेरे संग भी क्या हादसा हुआ। और क्या बोलती है अभी? सिंपैथी कार्ड, ये एक ऐसा वर्ड पकड़ती है, एक ऐसा पॉइंट पकड़ती है जिससे पब्लिक इसके पास जाए, इसको सिंपैथी मिले, ये ऐसा वर्ड पकड़ती है। जबकि उस औरत ने वर्ड का नाम तो लिया नहीं था, उस औरत ने ये बोला था कि अब कैसी हंसती खिलखिलाती आ गई, अभी तक तो सदमे में थी। उसका भी वीडियो देख लो और इनका भी वीडियो देख लो जाके। इसने वर्ड कौन सा पकड़ा? उसने जो वर्ड बोले वो बिल्कुल सही बोले, ये तुम डिजर्व करती हो ये वर्ड। आज उसके संग हम सब लोग हैं साथ में, लेकिन तुम्हारे संग नहीं है। तुम आज भी ये उससे क्या बोली, अगर ऐसे वर्ड बोलेंगे तो मैं लीगल जाऊंगी। अरे जाना लीगल। अब ये एक एक से सभी रिएक्शन चैनल वालों को पकड़ेगी, क्यों? ये कंट्रोवर्सी बंद नहीं होगी। सचिन मनीषा कैसी अभी एक है फिलहाल में, करवाई इसी ने है। ऐसा तो है कि सचिन चल यार अभी तो चला जा, फिर देखेंगे। लेकिन हजम थोड़ी ना होगा, हजम थोड़ी ना होगा, लेकिन करवाना पड़ेगा। लेकिन हजम नहीं हो रहा होगा ये सारी चीज़ें। अब मनीषा से बदला तो लिया नहीं ना अभी उसने। अभी ये कंट्रोवर्सी खत्म होने का तो नाम ही नहीं है, क्योंकि कल इसने आके कितने बड़े बड़े वर्ड बोल दिए यहाँ पे सोशल मीडिया पे। आपको दिख रहा था कि इसने ऐसे काम करके बाद भी ये कैसे बोल रही सोशल मीडिया पे। और इसके जो जो बोलते हैं कि वो तो सदमे में थी, वो ऐसा काम नहीं करवा पा रही, बेसहारा औरत हो गई, आज उसकी कोई नहीं सुनना उसके घर में। क्यों किए थे ऐसे काम? और बोलने को तो अभी भी बिल्कुल चोंच बराबर वैसी ही चल रही है, कोई कमी नहीं है। ये दोनों परिवार गाली खाने लायक हैं। ये दोनों परिवार ने जितनी गंदगी मचाई है ना, उस हिसाब से यहाँ सोशल मीडिया पर कभी किसी ने गंदगी नहीं फैलाई। और इनको रत्ती भर फर्क नहीं। इसका भाई का बोलने का टोन देखा, इसकी भाभी का बोलने का टोन देखा, लग रहा ये वो इंसान ने, चलो राज फैमिली ने या सचिन ने यहाँ पे हजारों बार माफ़ी मांग ली है, चलो वो बोलता तो है कि मेरी गलती है, माफ़ी तो मांगता, लेकिन ये परिवार बोलता है, लगता है इनकी बोलने से, टोन से लगता है। वो तो जैसा भी है नेक में अपना अंदर कुछ भी कर लेता है, नेक में उसका दिल पिघल जाता है सचिन का, जो भी उसे बोलना बोल देता है। लेकिन इस फैमिली ने बोला, कल देख लिया इसके टोन। और इसने जो पहला लाइव किया था पूरा सरिता जेठू के लिए बोला था, क्योंकि उन्हीं की वीडियो के बाद इसी ने उनके लिए बोला था। और हाल ही कम्युनिटी छाप दी, क्योंकि उन्होंने फ़ोन किया होगा, क्यों तू हमारे बारे में ऐसे क्यों बोला, हमने कब तुझे ब्लैकमेल किया था, उन्होंने बोला होगा, तो इसने हाल ही कम्युनिटी छाप दी कि ऐसा उनके लिए नहीं था, जबकि प्रॉपर उन्हीं के लिए था। ये लाइव भी तो डिलीट कर सकता था। वो इंसान उसने हमेशा सच का साथ दिया है, हमेशा सच का साथ दिया है। ठीक है, तुमने बोला कि 100% कोई भी सही नहीं है, कौन यहाँ जज है, कौन यहाँ वकील है, कोई अपने आप को कितना, ठीक है, अगर होगी भी उनकी 1-8% गलती, लेकिन तुम बराबर गलती तो नहीं की उनने, तुम बराबर गंदगी तो नहीं फैलाई। आज उन्हें अपनी इज्जत प्यारी है, फिर हर किसी को देखो एक नस पकड़ लेते हैं। आज उनकी बहन की नस को पकड़ के ये सारे क्रिएटर ने हमेशा ऐसी धमकी दी है, कल भी उनको यही नस पकड़ ली है उनकी। जब तुम्हारी और हमसे बातचीत हो रही, तुम हमारी बात रखो, हम तुम्हारी बात रखें, तुम हमारे प्रूफ रखो, हम तुम्हारे प्रूफ रखें। अब तुम मेरे परिवार वालों के ऊपर क्यों जा रहे तुम परिवार वालों के ऊपर?
और वो चीज़ उन्हें यहाँ पे लानी नहीं है सोशल मीडिया पे कि फिर से ये धमाल मचे या कुछ भी है। और फिर जो चीज़ ऐसी बीत जाती है वो कभी कोई माइंड में लाना भी पसंद नहीं करता। उनके कल बोलने से कभी मैंने जेठू भैया को इतना नहीं देखा, इतनी गुस्सा में कल वो थे। यार जायज़ है उनका गुस्सा होना। तुम यार कोई बात बनने तो देती नहीं हो, बिगाड़ती हो यहाँ पे कोई भी हो बात। तुम्हारा नाम सब समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। हाल ही कल वो बोल के गए हैं, उनने परसों की लाइव में भी बोला था ना ही मेरा जगत दीदी से कोई रिश्ता है ना रहेगा आगे, बोल के गए। कल भी वो लाइव में बोल के गए कि अगर तुझे रखना हो तो सही बात है रखा कर उसके भाई से, जगत दीदी के। नहीं रखना हो तो फालतू की यहाँ लाइव मत आया कर। अगर कोई सोचेगा यार इनने उसको फ़ोन करके बोला तभी उसने हाल ही कम्युनिटी छाप दी, नहीं, अगर बोला होता ना फ़ोन करके कुछ भी अपने फेवर में तो वो लास्ट में वीडियो में ऐसा बोल के नहीं जाते कि डालना हो तो सच डाला कर, नहीं तो ऐसे मत डाला कर। उनने हार मान ली ना, इसी को कहते हैं कि अपनी इज्जत प्यारी है। उनने अपनी हार मान ली, उनने स्वीकार कर लिया कि हम हार गए, तुम जीत गए। क्योंकि वो पहले ही लाइव में बोल के गई थी परसों कि बात करना है तो मेरी बात कर, अपनी बात रख, लेकिन परिवार और बच्चों पे मत आना। और उसने वही वीक पॉइंट पकड़ा, वही वीक पॉइंट पकड़ा है। वो सच है, सच्चे थे और वो बड़े हैं, वो सब चीज़ें समझते हैं, उनको अनुभव है, उनको अनुभव है। जब तुम्हें सीडीआर उनको नहीं देना था, वो यहाँ क्यों पब्लिक में इतने दिन उन्होंने गाली गाई और इतने दिन यहाँ पे झूठे बने हैं। तू उसी टाइम बोल देती, चल तूने उस टाइम फ़ोन में फ्लो में कुछ भी बोल दिया, तो उसके दूसरे दिन भी फ़ोन करके सामने से बोल सकती थी जेठू भैया मैं नहीं दे पा रही हूँ, मेरे घर में ऐसा हो रहा है या मेरी फैमिली मना कर रही। कल तेरा भाई क्या बोल रहा, हम दूसरों को क्यों दे सीडीआर, मैंने देख लिए सब कुछ सही। अरे तुम तो मिले हुए हो, तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी होती ना तो तुम सोशल मीडिया पे एक एक चीज़ रखते, लीगल एक्शन लेते, कोर्ट कचहरी जाते। जब जानते जब तुम्हारी इज्जत वापस आती, तुम कहते हो ना तू मेरी इज्जत वापस ला दे, कैसे, ऐसे ही आपकी इज्जत वापस आ जाती। जिस दिन आप कोर्ट कचहरी जाते, जो आपके संग नहीं हुआ उस पर आप केस करते तो आपकी इज्जत वापस आ जाती, ऐसी इज्जत वापस आ जाती है। ऐसे नहीं आती हाँ मैंने देख लिया, मैंने अपनी बहन का, तेरी बहन तो कुछ भी करे, तेरी बहन ने तो इतना गलत कर दिया फिर भी तू अपनी बहन का सपोर्ट कर रहा, इतने गलत में भी ये बहन का सपोर्ट कर रहा। वो तो करेगा क्योंकि उसने तो बोला था मेरी बहन चाहे कितनी भी गलत हो मैं तो दलदल में से बाहर निकाल लाऊंगा अपनी बहन को। तो भाई तो इसने किया है और भाई तो ये कर रहा है। जब तुमने बात नहीं की तो सीडीआर देने में क्या था, सीडीआर निकालने में क्या था, क्यों उनको 4-5 दिन घुमराह किया। वो तो यहाँ पब्लिक पे झूठे बन गए, उन्होंने यहाँ पे वीडियो डाल दी तो सारे जो 1-2 जन है तुम्हारे साइड के सब बोल पड़े कि तुमने गलत संदेश दे दिया सोशल मीडिया पे। तो मैं तो यही बता दिया कि एस और एन बात करते हैं। जैसे सरिता जी ने बोल दिया, मुझे आकांक्षा की वीडियो देख के और पता चल गया कि एस और एन आज भी बात करती हैं। तो बात करते क्या है, करती हैं, ये तो मैं भी बोल रही हूँ अपनी लगातार वीडियो में। आपको फेस से पता नहीं चल रहा, जो भी अंधभक्त हैं जगत दीदी के, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको चीज़ें लग रही कितनी आसानी से जगत दीदी जाने देगी। कभी मत सोचना, कल उसके बोलने से आपको लगा ना एक एक से सबको टारगेट करेगी। दीप्ति दीदी को उसने बैक कैमरा धमकी दी है, वो धमकी देने में कभी पीछे नहीं हटेगी। और अब यहाँ तो क्लियर हो गया, ये चाहे ऐसी धमकी देती रहे, इसकी धमकी फेक होती है, बस इतना ध्यान रखना। कोई भी मत डरना इसकी धमकी से, ये चाहे ऐसी धमकी दे, धमकी इसकी फेक होती है। दीप्ति जैसी को धमकी दे रही है, वो एडवोकेट है, इसकी भाभी क्या कह रही और ये क्या कह रही, एडीवी लगने से कुछ नहीं हो जाता। तो बहन तेरी अगर जितनी जो वकीली होती ना, जो अच्छी जो तेरी भाभी, तो वकालत कर रही होती, जो सोशल मीडिया पर नच नहीं रही होती, जो बताते हैं दूसरों को नचनिया बोल देते हो, ऐसी जो नच नहीं रही होती। मेरा पति तो पेटीकोट में रहेगा, अरे रहेगा, तूने हाल ही बोल दिया ना अपने पति को संभाल के रखो, बोल दिया ना कि मेरी जगत दीदी से बचा के रखो सब लोग अपने पति को, यही है ना तेरा सीधा पॉइंट यहीं पे था कि अपने पति को बचा के रखो, सब लोग अपने अपने पति को बचा के रखो। हाँ, क्योंकि तेरे भाई ने खुद बोल दिया ना पति चोर है मेरी बहन, ठीक है ना, मेरी बहन पति चोर है, भाई ने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो बस ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया करो ना हर एक चीज़ को। मूँछों का बोलते नहीं जब दम नहीं है, उसके लिए भी दम चाहिए। और दीप्ति दीदी की क्या बात पकड़ के बैठ गई, सिंपैथी के लिए, सिर्फ सिंपैथी के लिए। बहुत चालू फैमिली है ये, बहुत चालू, सबका अपना अपना बता रही है। हमें ऐसा सिखाया, वैसा, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई में यही सब सिखाया है कि तुम ऐसा करना, यही संस्कार दी हैं तुम्हारी सब चीज़ों में, परवरिश में। दूसरों की परवरिश की बात करती हूँ, उन्होंने क्या बताया कि मैं अपने बच्चों को कितने दिन से सिंगल मदर होकर पाल रही हूँ, ये चीज़ उनको सोशल मीडिया पे आज बतानी पड़ी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनके वजह से सोशल मीडिया पे आई हैं, जो अपनी चीज़ें लाने वाले इंसान नहीं थे।
वो धाकड़ है, रहेगी, और वो जो बोलेगी वो सही बोलेगी। उसको स्टार्टिंग में सच में यार ऐसे ही लगा था कि वो यार कैसे बोल रही है इनके बारे में, लेकिन जब उनको लगा ना मैं भी तेरी तरह हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी जी रही हूँ, जी के दिखा रही हूँ, और तुम जैसी औरतों ने ही इस ऐसे लोगों को बदनाम किया है, उन्हें बुरा नहीं लगेगा? वो तो तुम्हारे अपोजिट बोलेंगी, हमेशा बोलेंगी। तुम्हारे पास है क्या कोई कि तुम्हारे लिए अच्छा बोल दे? तुमने छोड़ा ही क्या है? और ये क्या बोल रही थी, मैंने तो उनकी लाइव पहली बार देखी है, मैं किसी की लाइव नहीं देखती हूँ। बहन, तुम तो सबके एक एक कमेंट्स पढ़ने जाती हो, सबके एक एक कमेंट पढ़ती हो, और तुम लाइव छोड़ दोगी, वीडियो छोड़ दोगी देखना? फिर तुमको कैसे पता था उंगलियों पे कि ए मेरे फेवर में वीडियो बनाते हैं? 3 लोगों के नाम लिए थे, फिर कैसे तुमने बोल दिया था? तुम यहाँ दिन भर मोबाइल पे सबकी लाइव भी देखती हो, है ना? पहली बार अगर तुमने, चलो इनकी कल कितना झूठ बोल के गई कि मैंने इनका पहली बार वीडियो देखा है, फिर पहले क्यों इनको धमकी दी थी? दीप्ति दीदी को पहले क्यों धमकी दी थी? मैं नाम लेके बोल रही हूँ उनका। इतना कलेजा भी होना चाहिए ऐसे धाकड़ तरीके से बोलने के लिए, है ना? जो उनके पास है, वो लीपा पोती नहीं करती यहाँ पे, जिसको जो बोलती हैं स्पष्ट बोलती हैं, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, सबका टोन अलग अलग होता है बोलने का। जैसे तुम धीमी आवाज़ में बोल के सब कुछ बोल जाती हो, सबको बोलना आता है, लेकिन तुम्हारी तरह गंदगी करना किसी को नहीं आता। तुम क्या बोल रही थी? हमें भी गाली आती है, तुमसे अच्छी गाली देंगे। तो पता है ना कि तुम हो महान, तुमने तो करा ही है, BCMC तुम्हारा तो दिखा ही है, चैटिंग में दिखा तुम्हारा BCMC। ये फैमिली हमेशा धमकियों के बल पे यहाँ तक आगे बढ़ी है। इसने हर एक सिंगल पर्सन, छोटे छोटे सब्सक्राइबर, छोटे छोटे इंस्टाग्राम वालों को भी इसने धमकी दी है। बिना धमकी के ये पूरा परिवार बात नहीं करता है। दम है तो कमेंट्स ऑन कर लो, फिर पता चल जाएगा। एक आध दो कमेंट्स, हाँ आप ही लोगों के प्यार से तो आज हम लोग यहाँ पे हैं, आप ही लोगों के प्यार से तो हम यहाँ पे हैं। पहले कदर नहीं समझी किसी की, अभी भी कदर नहीं समझ रहे, अभी भी गलत बोल रहे पब्लिक को, अभी भी पब्लिक को कुछ भी बोल के चले जाते हो। हमें पब्लिक की ज़रूरत ही नहीं है। ये है इन लोगों के ड्रामे कारनामे। अब आप लोग बोलोगे, सोचोगे कि तुम्हारी टोन कैसे बदल गई, तुम्हें यार गुस्सा आया है इन लोगों की वीडियो। अभी तक लगता था मनीषा के लिए भी यार सब ठीक है, लेकिन उसने तो इतना सब कुछ झेलने के बाद वो नॉर्मल से चली गई। सबक सिखाती फिर जाती तो अच्छा लगता कि आगे वो गलती नहीं करे। अभी तो वो तुम्हारे संग बस वहला फुसला के तुम्हें ले गया। अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम समझी नहीं हो क्या होगा, है ना? चलो और इन चीज़ों पे आगे बात करेंगे, बाद में वीडियो लेके आएंगे तब बात करेंगे, इसमें सब मैसअप हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।